मैं भी देखती हूँ कि सच क्या है और झूठ क्या है। क्या सच और क्या झूठ? अरे वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही मजाक कर रही थी दोस्त से। मजाक। सुनो, तुम कुछ भूल रही हो। हाँ रेनू डार्लिंग, कैसी हो? अरे का बताएं कैसे हैं। हमरा तो पूरा कमर में इतना दर्द है, पूरा बदन टूट रहा है। कभी कभी ऐसा होता है। ऐसा क्या दर्द हो गया? अरे और ये बात और सुन लो, जब तक ये कमर ठीक नहीं होगा ना, तुमको हाथ तक नहीं लगाने देंगे। कोई बात नहीं, तुम वैसे मेरे एक हुनर को जानती नहीं हो। हम बहुत अच्छा मसाज भी देते हैं। क्या बोले? हाँ। आज तक तो कभी बताया नहीं कि ऐसा भी कुछ करते हो। तुमने कभी बोला ही नहीं। तो बताओ कब आए फिर मसाज करवाने? जब तुम चाहो। मैं तो कहता हूँ आज ही आ जाओ। आज? और सुनो, सीधा मेरे बेडरूम में आना, मैं वहीं जा रहा हूँ। ठीक है, आ रहे हैं। 1 मिनट। 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 1 मिनट
अरे शोभा, क्या हुआ? कल अचानक से कहाँ चली गई थी? कुछ नहीं, वो थोड़ा सा काम याद आ गया था। अच्छा, तुम्हारा पैर कैसा? पैर अभी ठीक है। वैसे सही वक्त पे आई हो। मैं चाय बना रहा था, इसी बहाने पी भी लेंगे। आप पी लीजिए, मैं तब तक घर में पोछा लगा लेती हूँ। ठीक है। हाँ माँ, मुझे भी दिखाना जरा। हाँ, हैंडसम तो है। देख रेनू। अरे सुन तो। देखा, शर्मा के चली गई। शर्मा के नहीं गई है, भड़क के गई। हाँ तो भड़क गई है तो भड़कने दे। उसका जितने उम्र में ना हमारे बच्चे थे, आजकल के बच्चे है ना जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। भाई मुझे लड़का पसंद है, शादी की बात आगे बढ़ा दो। जी दीदी। हाँ ठीक है ठीक है। तू ये फोन पकड़, मैं आती हूँ। अरे तू बच्चों जैसे क्यों रो रही है? पागल है क्या? कोई परेशानी है तो बता मुझे। तू जा यहाँ से। तेरे जैसी दोस्त तो दुश्मनों की क्या जरूरत? जरा शक्ल तो देख अपनी। अब हम 10 साल के बच्चे नहीं रह गए जो इस तरह जिद कर रही है। मैंने की ना शादी, मैं हूं ना खुश। लेकिन मैं किसी और के साथ खुश हूँ, तो मैं क्यों करूँ शादी? तेरे लाइफ में कोई और है? कौन है और कब से? तूने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं इसके बारे में? इन्हीं सवालों के डर से तो मैंने कभी बताया नहीं, और मैं बताना भी नहीं चाहती अब। ठीक है, मत बता। जब तेरा मन होगा तब बता देना, लेकिन ऐसे रोते नहीं है। हम कुछ करेंगे, टेंशन मत ले। मैं खुद संतोष जी से बात करूंगी। वो तो सब जानते हैं। क्या? मेरा मतलब है कि सब जानते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी है। शादी नहीं करनी मुझे। ठीक है मेरी झांसी की रानी, मत कर। बचपन की आदत गई नहीं तेरी, बात बात पे रोती है। या तो गुस्सा हो जाएगी या तो रोने लगेगी।
हाँ शोभा बोल। दीदी, आपके आसपास कोई है तो नहीं ना? नहीं नहीं कोई नहीं है, मैं किचन में हूँ। बता। मैंने कहा था ना आपसे, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये देखो। यहाँ बहुत कुछ चल रहा है दीदी। जैसे हम फंस गए ना, वैसे आप लोग भी फंस गए हो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और जो इन सब के पीछे है ना, वो आपके पास ही है। संतोष वही है इन सब के पीछे। शोभा तुम वहाँ क्या कर रही हो? और सुरवेश कहाँ है? तुम वहां से निकलो जल्दी से। अगर उसे पता चल गया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मैं चुप के आई हूँ दीदी। ये देखिए। शोभा मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, है ना? तू बाहर निकल के मुझे टेक्स्ट कर देना, ठीक है? बेटी शुरबे से बात कर रही थी? जी नहीं, वो एक्चुअली मेरी दोस्त का फोन आया था, उसी से बात कर रही थी। अच्छा। तेरा टाइम खत्म हो गया है। अब 1 महीना होने को आया। मुझे मेरा असाइनमेंट चाहिए, वो भी अभी के अभी। किधर है लड़की? भाई तो मैं फोन पे समझाया था ना, वो लड़की गायब हो गई है और किसी के घर पे। अब देखो ना लॉकडाउन लग गया, मैं कैसे लाऊं? अब ये किसी का घर है, यहाँ पे प्लीज सीन क्रिएट मत करो। मुझे लड़की चाहिए, वो भी 24 घंटे में। समझ गया? याद रख, दोबारा नहीं आऊंगा मैं। समझ गया?
छोड़ो। अरे कौन हो तुम लोग? तू यहाँ? ये सब क्या हो रहा है महिमा? तूने मुझे ऐसे किडनैप क्यों करवाया? शांत हो जा, सब बताती हूँ मैं। अरे क्या शांत हो जा, क्या चाहिए तुझे? तूने मुझे किडनैप क्यों करवाया है? तुझे तेरी भलाई के लिए ही किडनैप किया है। तेरी जान को खतरा था। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं अरे आ तो रहा है। पहले मेरी बात तो सुन। बता क्या हुआ? ये देख। अरे दीदी, ये रेनू और महिमा आई क्या? अरे वो आ जाएगी। कोई फोन किया था क्या? नहीं, ये वही लड़की है ना जो फरार थी? ये मेरे पिंजरे में है। शाबाश। अब मैं कुछ दिनों में आता हूँ और इसे ले जाऊंगा। तब तक तुम इसकी हिफाजत करना। हिफाजत तो होगी, अच्छी तरह से होगी, तुम्हारी भी और उसकी भी। लेकिन हिफाजत की ना कीमत लगेगी। मुझसे भी कीमत लोगे? सही जा रहे हो। भूल गए इस धंधे में मैं ही लाया था तुम्हें। अरे आप ही से तो सीखा है। दोस्ती अपनी जगह और धंधा अपनी जगह। बहुत कुछ सीख गया तू। अच्छा बताओ, कितनी कीमत? कीमत 20 लाख। 20 लाख? नहीं नहीं, 10 लाख से एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। अच्छा जी, सुना है आजकल मार्केट में नया लेके घूम रहे हो। अच्छा एक काम करो, 10 लाख में ये ले जाओ और वो दे जाओ। इससे ज्यादा दिलदार तो मैं हो नहीं सकता। देखो, वो कंसाइनमेंट किसी और का है ना? उसको नहीं दे सकते। तो समझ लो कि ये कंसाइनमेंट किसी और का हो गया। फिर रखता हूं। अरे नहीं नहीं, ठीक है, तुम्हें 20 लाख मिल जाएंगे, लेकिन जो नया कंसाइनमेंट है वो उसी कस्टमर को जाएगा। और मेरा पीस मुझे दे देना, ठीक है? 20 लाख में डील डन हुई। मिलते हैं जल्दी फिर। ये सब क्या है महिमा? रेनू, ये कोई बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। जिसे मैं अपना पिता समान समझती थी, वो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। सिर्फ मेरी ही जान के पीछे नहीं, तेरी, शोभा, पता नहीं और कितनी लड़कियों को अपने चंगुल में फंसा के रखा है इसने। इनका यही प्रोसेस रहता है। ये लोग शादी का झूठा वादा करते हैं और फिर लड़कियों को फंसा के ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। यार, ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं। अब हम इनसे कैसे बचेंगे? तू घबरा मत। जैसे जैसे मैं बोलती हूँ तू वैसे वैसे करते जा। मेरे पास एक प्लान है। प्लान? यार महिमा, ये तो बहुत रिस्की है।
अगर बाई चांस कुछ हो गया तो? रेनू, फिलहाल तेरी जिंदगी पे ज्यादा रिस्क है, इसलिए जैसा जैसा मैंने कहा तू बस वैसे वैसे कर। ठीक है, मैं तेरा इस प्लान में साथ दूंगी। साहब मैं जा रही हूँ, खाना मैंने बना दिया है, आप टाइम पे खा लेना, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। शोभा, इतनी देर रात कहाँ जा रही हो? आज यहीं रुक जाओ। नहीं साहब, घर पे माँ अकेली है ना, तो मैं नहीं रुक पाऊंगी। मैंने कहा ना, कल चली जाना, आज यहीं रहो। ठीक है, मैं घर पे फोन कर लूँ माँ को एक बार? जरूर, तुम खाना लगाओ, आज हम साथ में खाना खाएंगे। हेलो दीदी, सुरवेश मुझे रात में यहाँ रुकने के लिए कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं मैं रात में यहीं रुकूं, मैं घर ना जाऊं। कोई बात नहीं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। तू सुरवेश पे पूरी तरह निगरानी रखना, और अगर कोई भी खतरा होगा तो मुझे तुरंत कॉल करना।
खाना अरे रेनू, तुम ये क्या कर रही हो? सरप्राइज। अच्छा। मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे देती हूँ यहाँ पर आकर। कौन सी महामारी है ये? हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। हाँ महिमा, महिमा, पुलिस? इतनी क्या जल्दी है भागने की? तुम्हें क्या लगा था तुम यहाँ से बच के निकल जाओगे? तुम्हें क्या लगता तुम सेफ हो? तुम लोग बच जाओगे? तुम मुझे नहीं जानती, मेरे जैसे और भी लोग हैं, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। छी, मुझे तो खुद से घिन आ रही है कि मैंने तेरे जैसे घटिया आदमी से प्यार किया। छी, तुझ जैसा घटिया इंसान तो हमदर्दी के लायक भी नहीं है। नफरत है मुझे तुझसे। है, देख लूंगा तुझे। ए, चुप कर, मास्क लगा। चलो लेकर आओ इसको। महिमा, अब तो खुश है ना? सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ आधी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, आधी तो अभी भी बाकी है। सर्वेश, रेनू, मुझे जाना होगा। वहाँ शोभा बहुत प्रॉब्लम में है, मुझे उसे भी बचाना है। से नॉक कर रही थी, कहाँ थे आप? तुम यहाँ कैसे? बस आपकी याद आ रही थी तो आ गई। सरप्राइज। वो संतोष जी याद है आपको? हाँ। उन्होंने हेल्प की मेरी, उनके कुछ कनेक्शंस थे तो स्पेशल परमिशन लेके मुझे निकलवा दिया वहां से।
आप खुश नहीं लग रहे हो मेरे आने से। अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ यार। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा, शुभा को कॉल कर रहे हो, उसका कॉल क्यों नहीं लग रहा है? वो कहाँ है? अरे वो कल घर पे आई थी, फिर उसके बाद गई और वो दोबारा आई नहीं। तो कल रात वो यहाँ नहीं रुकी? नहीं। क्यों? कुछ नहीं, उसका फोन नहीं लग रहा था, थोड़ी टेंशन हो गई थी मुझे। अरे महिमा, हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो। तुम्हें तो पता ही है कि महामारी चल रही है। या ये भी तो हो सकता है कि वो अपने घर पे फोन स्विच ऑफ करके रेस्ट कर रही हो। तुम टेंशन मत लो। चलो ठीक है, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ठीक है, तुम नहा लो, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देता हूँ। हाँ ठीक है। शोभा, शोभा तुम अंदर हो क्या? शोभा तू घबरा मत, मैं कुछ करती हूँ। अरे माही, क्या ढूंढ रही हो? अरे कुछ नहीं, वो मेरे कान के झुमके नहीं मिल रहे थे। ये तुम्हारे कान में क्या है? ये नहीं, कल एक दूसरा खरीद के लेके आई थी, मिल ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर देता हूँ, मिल जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं देख लूंगी। आपसे एक बात बोलूं? कहो ना। बहुत दिन से आपके हाथ की बढ़िया चाय नहीं पी है, एक कप चाय मिलेगा? बस इतनी सी बात। मैं यूं गया और तुम्हारे लिए स्पेशल चाय बनाकर लाया। माही, माही, अरे मुझे शक्कर नहीं मिल रही है यार। अरे सब खत्म हो गया है, ऊपर देख लो। लॉकडाउन में तुम थे ना घर पे, मैं तो आज ही आई हूँ। ठीक है, अभी देखता हूँ।
शोभा, सुरेश। अरे संतोष जी, काफी देर लगा दी आपने आने में, काफी टाइम लग गया। अब क्या करें, तुम्हारी दुल्हन ने इतना रायता जो फैला रखा था उसे समेटते समेटते टाइम लग गया। वैसे तो रेडी है ना? आप ही का इंतजार कर रहा है। चलिए आइए, अंदर बैठते हैं। बैठिए बैठिए संतोष जी, आप ही का घर है। काफी क्लीन करके रखा है। क्या करे संतोष जी। अरे माही, अरे बाहर आओ, देखो कौन आया तुमसे मिलने। हाँ आ रही हूँ। लो आ गई। अरे आने में इतनी देर लगा दी। अरे देखो ना कौन आया तुमसे मिलने, जल्दी आओ। संतोष जी। अरे माही बिटिया, कैसी हो? हमें लगा तुम बहुत मिस कर रही होगी तो हम चले आए। मिस तो मैं आपको बहुत कर रही थी। छुट्टी पे गए थे ना आप, बड़े जल्दी वापस आ गए। हाँ, वो छुट्टी तो हमने कैंसिल कर दी। थोड़े टिकट के पैसे बर्बाद हुए, लेकिन कोई बात नहीं, तुमसे मिलके वसूल हो जाएंगे। महिमा एक काम करो ना, मैंने गैस पे चाय रखी है, बना के ले आओ ना संतोष जी के लिए। जाओ, अरे जल्दी जाओ। सुरवेश, मैंने कुछ सामान निकालने के लिए बोला था, रेडी है ना? आप बेफिक्र रहिए संतोष जी, आपका सारा माल तैयार है, बस आप पेमेंट रेडी रखिएगा। पुलिस को फोन लगाएगी तू? हाँ, 100 नंबर पे कॉल लगाएगी तू? तेरी इतनी हिम्मत? हाँ? सुरवेश, जरा संभाल के बेटा। हाँ, शक्ल खराब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कम मिलेंगे। इस तरह नहीं, इसी से वसूल करना पड़ेगा, समझे? सही बात कही आपने। सारी सच्चाई पता चल गई है मुझे तुम दोनों की। सब बता दूंगी पुलिस को मैं जाके। अच्छा, सब पता चल गया? पुलिस वो सब बिक चुके हैं, मेरी जेब में है। पति? तुझे शर्म भी आती है खुद को मेरा पति बोलते हुए? 2 कौड़ी का है तू, जो औरत को इंसान नहीं एक सामान समझता है। मुझे खुद से घिन आती है अभी।
मैंने तुझ जैसे आदमी के साथ इतना प्यार किया, मेरा तन मन सब तुझे अर्पण किया, और अब मुझे के बाद, मेरा सौदा करने के बाद, अब तुझे याद आ रहा है कि मेरा पति है तू? तेरा ये प्रवचन खत्म हो गया हो तो गन नीचे कर दे। तुझ जैसे जानवर को ना जीने का बिल्कुल हक नहीं है। देख, मैं प्यार से बोल रहा हूं, गन मुझे दे दे, दे दे मुझे, ला, ले मार, मार। तू मुझे गोली मारेगी? मार ना, मार, मार, मार। अरे तुझे क्या लगा मैं भरी हुई गन तेरे सामने रखूंगा? मैं अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखता हूं। सुरवेश, ये क्या किया तुमने? हाँ महिमा बेटी, ये क्या कर रही हो? ऐसा मत करो, तुम्हारे पिता का दोस्त हूं मैं। हाँ ये दे दो मुझे। हाँ हाँ मार। हो गया काम। यही का एड्रेस था ना? हाँ सर, यही का एड्रेस था कंफर्म, लेकिन यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक काम करो, पूरे घर की तलाशी लो, शायद कहीं कुछ मिल जाए। जी साहब। फॉलो मी। ओ माय गॉड, यहां तो शूट आउट हुआ है। चेक करो किसी की पल्स है या नहीं। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना प्लीज। ये भी जिंदा मुझे है। मत मारना, मुझे मत मारना। उठो, हाँ, आराम से। हाँ, हाँ। क्या हुआ यहाँ? इंस्पेक्टर साहब, दवा टाइम पे नहीं लोगी तो तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। लो खाओ। पता है भैया, अगर आप नहीं होते तो इस घर का क्या हाल होता। रोज अस्पताल जाते हो आप महिमा को देखने, कैसी है मेरी बच्ची? क्या बताऊं दीदी, डॉक्टर साहब ने कहा है अभी रिकवरी के कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे।
3 महीने हो गए हैं कोमा में गए हुए हमारी महिमा को। पुलिस को भी स्टेटमेंट का इंतजार है। पता नहीं उसकी चुप्पी में कौन सा राज छुपा हुआ है। हमारी बच्ची कब ठीक होगी? अब दीदी आप चिंता मत करो, देखना महिमा बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। हाँ तुम्हारे मुंह में घी शक्कर भाई, हमारी बच्ची जल्दी ठीक हो जाए। हाँ। ए भाई 50 लाख रुपए दूंगा, कोई नया है क्या तेरे पास?